ये रियासत कहते हैं रियासत मर गई है बड़े दिनों से, बड़े सालों से। ये कब 2013 के बाद उतरे हैं ना, 2013 पे फिर भी खुशहाली थी हमें। गैस 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, आज गैस हमें 300 रुपये किलो बिक रही है। ये रियासत मर गई है, ये रियासत कोई नहीं है, ये सिर्फ हर कोई यार अपना सोच रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आज आप देख रहे हैं ये खुसूसी प्रोग्राम लाहौर से। आज हम लोगों से जो सवाल करेंगे वो है कि क्या पाकिस्तान IMF के कर्जे के बगैर चल सकता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि IMF अगर पाकिस्तान को कर्ज ना दे तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, यानी दिवालिया हो जाएगा और दुनिया को जो हमने अदायगियाँ करनी है वो हम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अपने वसाइल पर भरोसा करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए और इस तरह अगर हम करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल के बाद पाकिस्तान IMF के चुंगल से बाहर आ जाएगा। हमारी जो हुकूमत है यानी मौजूदा हुकूमत, वो भी ये कहती है कि हमें IMF के पास बाअमरे मजबूरी जाना पड़ रहा है। लोगों के सामने ये सवाल हम रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि दुनिया के माहिरीन मुआशियात इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जब कोई मुल्क IMF के पास जाता है तो दरअसल उस मुल्क के बड़ों की नाकामी है। वो बड़े जो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते, वो बड़े जिनके ज़िम्मे गवर्नेंस का निज़ाम ठीक करना है लेकिन वो ठीक नहीं कर पाते, और वो बड़े जिन्होंने मुल्क को इस्तेहकाम बख्शना है लेकिन नहीं बख्श पाते। तो ये एलीट की नाकामी होती है जब हम IMF के पास जाते हैं। और IMF के हवाले से आपको एक और बात भी अर्ज कर दूं कि कोई मुल्क जब IMF के पास जाता है तो इसका मतलब है कि दुनिया में कोई और उस मुल्क को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। IMF को इसीलिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। तो खैर आइए ज़रा बात करते हैं कि IMF के बगैर पाकिस्तान चल सकता है या नहीं, और फिर मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि IMF के साथ जो पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ है उसके अहम निकात क्या हैं। तो आइए बात करते हैं। ये बताएं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान IMF के बगैर चल सकता है, IMF से कर्जा लिए बगैर? सर जिस तरह के हालात हैं मुश्किल ही है, चल सकता है, सारा आपके सामने ही है। दिन ब दिन हालात बढ़ते जा रहे हैं, अभी बिजलियों का बिल इतना आ रहा है अब आपके सामने, और सामान दुकान में कोई चीज़ लेने जाए कोई और रेट होता है, कल लेने जाओ कोई और रेट होता है। आपको लगता है IMF से फिर कर्जा लेना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्योंकि हुक्मरान है जैसे सर जी, अब जिस तरह के हुक्मरान है वैसे ही हम सर जी, सेम सिचुएशन है, कर्जे के बगैर कहानी नहीं चले। बिल्कुल ऐसे है। देखे जी 70 साल से हम कर्जा ले रहे हैं, तो अभी भी हम कर्जे पे चल रहे हैं। हमारा मुल्क कभी कर्जा के बगैर चला है? कभी ज़िंदगी में भी नहीं चलेगा। इन्होंने जो हालात कर दिए सबने मिल के, ये आसफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इमरान खान है, मैं उसके मुंह पे कहूँगा कितना उसने हमें तबाह किया ना, शायद किसी बंदे ने किया है। इतना इमरान खान ने हमारे मुल्क को नीचे गिराया, उसके बाद हमारा मुल्क अपने पैरों पे खड़ा होया ही नहीं कभी, क्योंकि सिर्फ अब अल्लाह के हुक्म से एक पार्टी हमारी, इंशाअल्लाह पूरी अवाम उसके साथ निकले। हक हलाल की पार्टी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पार्टी, आखिरी कौन सी अवाम की उम्मीद है। यानी IMF के बगैर मुल्क नहीं चलेगा? नहीं, वो देखे ना, आप देखें कहाँ पर आप सूद लेते हैं, वो मुल्क सूद के बगैर चल सकता है? आप मुझे बताएं। ये रियासत कहते हैं रियासत मर गई है बड़े दिनों से, बड़े सालों से। ये कब 2013 के बाद उतरे हैं ना, 2013 पे फिर भी खुशहाली थी हमें। गैस 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, आज गैस हमें 300 रुपये किलो बिक रही है। ये रियासत मर गई है, ये रियासत कोई नहीं है, ये सिर्फ हर कोई यार अपना सोच रहा है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान का जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ है हाल ही में, वो है कि उसकी मुद्दत होगी 37 महीने, यानी 3 साल और 1 महीने, और मजमूई तौर पर वो $7 अरब का मुआहिदा है। इसके अंदर कुछ दीगर शिक़ें भी हैं, यानी वो शराइत जो पाकिस्तान को पूरी करनी है अगर उसने IMF से कर्ज लेना है। और उन शराइत में एक शर्त ये भी है कि ज़राई टैक्स लगाया जाएगा और उसी रेशो से यानी उसी निस्बत से लगाया जाएगा जिस तरह आम आदमी टैक्स अदा करता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब IMF के पास कर्जे के लिए गया है, तो क्या पाकिस्तान कर्जे के बगैर चल सकता है IMF से? सर इन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है कि इनकी मजबूरी है, मतलब कि वो कहते हैं ना हाथ पाँव बांध देने। IMF ने इन्होंने इस तरह अपने आप को IMF के आगे पेश किया है कि इनके अब हाथ पाँव बंधे हुए हैं, ये उसके बगैर चल ही नहीं सकते। इन हमारे जो किचन है ना, किचन ठीक है ना, वो भी समझो कि ये हमारा पैदा होने वाला बच्चा भी है ना, वो भी मकरूद है, पता नहीं कितने लाख का। जो भी बच्चा पैदा हुआ है पहले दिन या भी होने वाला है वो भी मकरूद है। इस नहज तक इन्होंने पहुंचा दिया।
मैं समझता हूँ कि आने वाले कई सालों तक ये जो गवर्नमेंट है या जो भी कोई भी गवर्नमेंट आएगी कर्जे बगैर नहीं चल सकती। आईएमएफ जो है ना ये उसके नीचे दब चुकी है आईएमएफ के, और ये समझे कि गुलाम है आईएमएफ की। जो आईएमएफ कहेगी इन्होंने वो करना है, लाजमी करना है। अवाम चाहे मरे सड़े जो भी हो, इन्होंने वो करना ही करना है। अवाम का कुछ नहीं हो सकता है, और यही है। लगता है अल्लाह हाफिज़ है। यही है। बहुत शुक्रिया। ये आपको बता दें कि जो इसकी शराइत, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी है, तो जो 2025 यानी मौजूदा माली साल है, इसमें टैक्स की यानी टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ानी है 1.5% से, यानी 1.5% वो बढ़ेगी और फिर उसके बाद आईएमएफ की एक शर्त पूरी होगी, जबकि मजमूई तौर पर 37 महीने में 3% मजमूई तौर पे जो जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशो है उसको ऊपर लेके जाना है।